हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 5 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तुम नवाब को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नीच है वो। अभी तो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने का सोच रहा है। थोड़े दिनों की बात है, उसके आदमी इस घर की औरतों और मर्दों को घसीट कर बाहर निकाल कर ले जाएंगे। तुम सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? चुप रहने का है ही नहीं है टाइम, उनको तैयारी करनी पड़ेगी। चार अब आगे हैं। फोर्स आ गई। दो 6 फोर से भरे ट्रक आ रहे, जल्दी बैठो जल्दी। सर पैसे तो पहुंचा दिए थे हेडक्वार्टर। वो सब नीचे वाले हरामखोर खा जाओगे, ऊपर तक पहुंचे होते तो यहाँ क्यों आते ये? सर, बाहर इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है सर? तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो खुद पुलिस वाले हो। सर मगर मैंने इससे पहले दुनिया भर में इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं देखी। हालात भी ठीक है मगर इतनी पुलिस क्यों आई है सर? तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि सर आप अभी नहीं समझेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे, है ना? वो तो कहता हूँ सर, मगर अभी इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? पुराने हालात में समझ नहीं सका इसलिए हालात को बदल रहा हूं, और नए हालात तुम सब अभी नहीं समझोगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। जाकर हालात साफ करो, तुम्हारा पुराना मालिक आने वाला है। सर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नौरोज आदम एक जख्मी शेर है, पलट कर वार करेगा तो आपसे बढ़ता। बकवास बंद करो। मैंने ऐसे कई शेरों को कुत्ता बनते देखा है। मैं कहा था ना कुछ करेगा या सच्चू। बेटा मेरा क्या गया। कर पाएगा? बेटी मेरी दी वो गई है देखना ना। ना क्या करते हैं। आप मां नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। अंदर जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि ये सारे मोहरे खुद ही चाल चल रहे हैं, कोई किसी के काबू में ही नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए। नायाब भाई आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन ये जो नवाब है ना, इसे देखकर मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठती है। साहिब से 1000 इख्तिलाफ, मगर नवाब को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है मगर ना। अगर नायाब भाई को नवाब ने मरवाया होता तो साथ अपने बेटे को क्यों मरवाता? ये नवाब का काम नहीं, ये कोई और है जो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। शमशेर चाचा? कर सकता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि साहब के बेटे को अपने बलबूते पे मरवा दे। आप शामिर से बात कीजिए ना, अभी दादी ने भी उसको समझाया है और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो सब संभाल लेगा। दुनियापुर को चलाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। हालात काबू से बाहर। सबसे बड़ी गलती ये होगी कि दुनियापुर की डोर किसी अनाड़ी के हाथ में दे दी जाए। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता
और अगर शामिर ने साहिब की जगह ले ली तो सब कुछ आपके हाथ में तो होगा। मैं मौका दे के शामिर से बात करूंगा, मगर याद रखना कि इस दफा मैं अपने सर पे एक और साहिब मुसल्लत नहीं करने दूंगा। और सॉरी। तिनका तिनका करके सब बिखरा है माँ। नायाब चला गया, मेरे अपने लोग चले गए, ताकत चले गए। वक्त में यहाँ के लोग मुझे इंसान से जलाद समझने लगे हैं। जब इंसान कमज़ोर होने लगता है तो उसके सारे ऐब नज़र आने लग जाते हैं। ये तो वक्त का धारा है बेटा, गुजर जाएगा। थक गया हूँ मैं, मेरे सारे फैसले गलत साबित हुए। मेरी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। जब हम यहाँ आए थे तन पर 2 कपड़े और माथे पर रुसवाई का टीका लेकर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता इज्जत बनाई, मकाम बनाया। जिसने हमें रुसवा किया उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मगर आज फिर उसी जगह पर खड़े हैं जहां से शुरू किया था। मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मेरे में अब इतनी सकत नहीं रही। तुम जानते हो नवाब तुमसे क्यों डरता है, तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और वो जानता है कि मेरे बच्चे कभी भी कहीं से भी फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। रास्ते कितने ही तवील हों बेटा, मुझे तो पैरों के नीचे। मेरी दुआ है तुम्हें, सब कुछ फिर से तुम्हारा होगा। किस किस्म की माँ है आप? और कितनी कुर्बानियां, कितने बच्चे मरेंगे और कितनी बेटियां पेश करेंगी आप? आपके सीने में क्या माँ का दिल नहीं है? अंदर जाओ बख्तावर। नहीं जाऊंगी, आज मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आज मुझे इनसे जवाब चाहिए। बोलिए। माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसका दिल तकलीफ से फट जाता है, लेकिन आपके माथे पर तो बल ही नहीं आता। कि जुबान को लगाम दो। बल आएगा भी कैसे? बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी दी गई है ना। आप माँ नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। अंदर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जमीन में काट दूं। Calling for
रात को क्या मौत पड़ गई थी? आदम इस वक्त बहुत कमजोर है, अगर हमारे लिए कोई ये नहीं देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ये तो स्पॉइलर हो जाएगा हमारे लिए। तो भाई फाइनली इनको पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है, पूरी फोर्स आ चुकी है। और 2 मर भी चुके हैं इनके लिए। तो मैं कहा था ना एसएचओ कुछ ना इनके कुछ तो करेगा। 3 चले गए, बट अब एसएचओ कर पाएगा? भाई मुझे तो लग रहा है करेगा, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बहुत लाइटली ले रहे थे एसएचओ को स्टार्टिंग से ही। तो अब ये अपनी पावर दिखाएगा असली। अगर ये अरेस्ट ऊपर के अफसर भी तो अब इसके साथ है। अगर ये अरेस्ट हो गए तो नवाब फंस जाएगा, मतलब नवाब ही वो मतलब उसकी पावर बढ़ जाएगी। देखते हैं इसमें नहीं, कोई ना कोई ट्विस्ट होगा इसमें, मुझे लग रहा है। वो देखेंगे अगले एपिसोड में, पता चलेगा। तो इसी के साथ हमारे 5 एपिसोड हो गए। और मैं पर्सनली बताऊं तो नुमान इजाज साहब की एक्टिंग में फिर वही कहूँगा, बहुत बढ़िया है भाई इसमें। खुशहाल खान उसकी तो इतनी है नहीं अभी, लेकिन एक्शन मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ा होगा। अब लग रहा है कि भी बड़ा खुशहाल खान भी अब कुछ करेगा। अब वो भी अब शांत नहीं बैठेगा। अब बिल्कुल एक बिल्कुल तरफ नवाब की बेटी अब शांत नहीं बैठेगी और एक तरफ ये। देखेंगे क्या होगा, देखेंगे। तो इंतज़ार रहेगा अब क्या करती है, पहले पुलिस फोर्स क्या करती है वो देखना है। तो देखेंगे आप लोगों के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके उसे हिट करो। और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, मेरे पास तुम हो का फर्स्ट एपिसोड दीपांकर भाटिया के चैनल पर आ चुका है। अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसे ज़रूर देखो, बहुत अमेजिंग रिएक्शन है उस पर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। कल मिलते हैं आपसे मायरी में। बाय बाय।